हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की संरचना एवं उसके प्रकार। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों के एनवायरनमेंट में दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट होती है हमारी सजीव, सेकंड होती है हमारे निर्जीव। सजीव को हम लोग जैविक घटक भी बोलते हैं और निर्जीव को हम लोग अजैविक घटक भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि जो हमारी सजीव वस्तुएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी हमारे सजीव होते हैं। मनुष्य जैसे कि हम लोग, चींटी, ये सभी क्या हमारे सजीव होते हैं। और हमारे निर्जीव कौन से होते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे कि कलम मतलब कि पेन, पत्थर, टेबल, गाड़ी, ये सभी क्या होते हैं, घर हमारा या ईंट, ये सभी होते हैं हमारे निर्जीव। ओके, अब हम लोग देखेंगे सजीवों के शरीर की संरचना। जो हमारे हम लोग सजीव होते हैं उनके शरीर की संरचना कैसी होती है। जैसे कि हम लोगों का एक घर होता है वो ईंटों से मिलकर बना हुआ होता है, वैसे ही जो हमारा शरीर होता है वो हमारा सेल से मिलकर बना होता है, मतलब कि कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं जो हमारी सेल्स होती है वो होती है हमारी संरचनात्मक इकाई, मतलब कि जो कोशिका होती है वो जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। ओके, और जो हमारी कोशिकाएं होती है वो इतनी छोटी होती है कि उनको हम लोग निर्जीव मतलब कि सजीव आंखों से देख नहीं सकते हैं, मतलब कि जैसे कि डायरेक्ट आंखों से देखना चाहे तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो हमारी सेल की खोज की थी वो किसने की थी। जो सेल की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और जो इन्होंने की थी निर्जीव कोशिका की खोज की थी। ओके, और जो इन्होंने देखी थी सेल फर्स्ट बार वो देखी थी कार के स्लाइस में। और जो कार के स्लाइस होते हैं वो इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया। ओके, जैसे कि ये दिखाया गया है बॉक्स, ये है कॉर्क की स्लाइस, ये इस टाइप से रॉबर्ट हुक ने को देखा था। और जो रॉबर्ट हुक ने कार्क की स्लाइस में कोशिका को देखा था, उन्होंने जो उनका बॉक्स था उसके जो उसमें जितने बॉक्स थे प्रत्येक बॉक्स को उन्होंने एक सेल का नाम दिया। ओके, और जो वास्तव में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी वो की थी मृत कोशिका की खोज। ओके, जो हमारे सजीव में कोशिकाओं की संख्या होती है वो होती है जैसे कि एक एक वृक्ष होता है, उसमें अरबों में संख्याएं हो सकती हैं कोशिकाओं के। और जो हम हाथी होते हैं या कोई भी जीव होते हैं उनमें भी अरबों या खरबों में कोशिकाओं की संरचनाएं पाई जाती है। जो मनुष्य होते हैं, हम लोग होते हैं, मतलब इनमें भी खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो हमारा 100 करोड़ बराबर होता है 1 खरब। ओके, नहीं, 100 करोड़ बराबर होता है 1 अरब और 100 अरब बराबर होता है 1 खरब। सर, ओके, अब हम लोग देखेंगे बहुकोशिकीय एवं एक कोशिकीय जीव। एक वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उनको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर। ओके, जैसे कि हमारे पौधे, हाथी, मनुष्य, कीट, ये सभी क्या होते हैं, हमारे बहुकोशिकीय होते हैं। और जो वो जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। ओके, वो होते हैं हमारे एक कोशिकीय। उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम हमारे क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे कि ये हमारा दिखाया गया है अमीबा। जो हमारा अमीबा होता है वो अपनी आकृति चेंज करता रहता है, मतलब कि कभी भी छोटा हो सकता है, कभी बड़ा हो सकता है, मतलब वो अपनी आकृति चेंज करता रहता है। और जो इसके जो अमीबा होता है ये अपना खाना पीना लेता है पादप के द्वारा, इसको हम लोग स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। ओके, और इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जो हमारा अमीबा होता है उसके अंदर। ये है हमारा पैरामीशियम, इसकी आकृति निश्चित होती है, ये हमारा स्लीपर के आकार का होता है। ओके, इसके बाद देखेंगे कोशिका की आकृति। जो अमीबा होता है उसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है। और जो उसका भोजन ग्रहण करता है वो इसके एक पादाब मतलब कि उभरे हुए होते हैं, यानी स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो उनके उभरे हुए होते हैं। उसी से वह पादाब की गति और भोजन का अधिग्रहण करता है, मतलब कि और अपने जो उसके वो होते हैं बने हुए होते हैं स्यूडोपोडिया, वो चेंज होते रहते हैं, मतलब कि कभी ऐसे करके इधर है अगर ऐसे, तो वो जब चाहेगा तो वो इधर भी कर लेगा और इधर करके, और ये जो यहाँ पे कुछ खाने के लिए होगा तो उसको ऐसे करके पकड़ लेगा। ओके, इसके बाद जो मनुष्य के रक्त में WBC पाई जाती है उनकी आकृतियाँ चेंज होती रहती है। और जो WBC है ये एक सेल है। ओके, जो जबकि जो हमारा अमीबा होता है उसमें एक पूर्ण विकसित जीव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसका स्वतंत्र एक अस्तित्व होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव में जो पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि रक्त कोशिका होती है एक, रक्त भी,
पेशी, तंत्रिका, कोशिकाएं, ये सभी आकृतियाँ होती हैं विशिष्ट कार्यों के लिए संबंधित होती हैं। मतलब कि जो मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग कार्यों के लिए मतलब कि विशिष्ट कार्यों के लिए से संबंधित होती है। जैसे कि जो कोशिकाएं होती हैं वो गोलीय होती हैं, चपटी गोल होती हैं और लंबी होती हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो हमारी लंबी और शाखान्वित होती है, जो संदेशों का स्थानांतरण करती है। मतलब जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। जो हमारे जो इन्फॉर्मेशंस होते संदेश होते हैं वो हमारे तंत्रिका कोशिका द्वारा माइंड को दिए जाते हैं। ओके, जो हम लोगों को जब जैसे कि कुछ हाथ में चोट लगती है तो जो हम लोगों को पता चलता है कि चोट लगी है तो वो किससे पता चलता है? तंत्रिका कोशिका से। और ये हमारी कोशिका सबसे लंबी होती है। ओके, जिसके द्वारा नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। मतलब जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है बॉडी का। ओके, जैसे कि ये रही हमारी तंत्रिका कोशिका। ओके, जो गोलाकार कोशिकाएं होती है वो होती हैं कुछ इस प्रकार से। जो गोलाकार रक्त कोशिकाएं होती हैं। ओके, तर्करूपी या पेशी कोशिकाएं होती हैं वो होती है हमारी इस टाइप की। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका का साइज, यानी सेल का जो साइज होता है वो 1 मीटर का 1 के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। मतलब कि जो हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोमीटर या माइक्रोन में व्यक्त किया जाता है जो कोशिका को किया जाता है। ओके, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है हमारा 1/10 लाख होगा। ओके, और तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं उनका साइज सेंटीमीटर से कुछ लंबा भी हो सकता है। जैसे कि जो हमारा मुर्गी का अंडा होता है वो एकल कोशिका होती है परंतु उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो हम लोग उसको आंखों से आसानी से देख पाते हैं। जो हमारा दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है वो है हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा। ओके, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती है उनका साइज उनके शरीर के हिसाब से नहीं होता है, जबकि उनका साइज जो होता है उनके वर्क के हिसाब से होता है, मतलब प्रकार के हिसाब से होता है। जैसे किसी कोशिका का साइज का संबंध किसी पौधे या जंतु के साइज से नहीं होता है। जैसे कि जो हाथी होता है हमारा वो इतना बड़ा होता है, काफ़ी विशाल जीव होता है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो हमारा हाथी होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है वो काफ़ी बड़ी होंगी और जो चूहा होता है वो छोटा होता है तो उसकी जो कोशिकाएं होंगी वो काफ़ी छोटी होंगी। तो वो जो कोशिकाएं होती है वो अपने प्रकार के लिए साइज, उनका साइज का संबंध जो होता है वो उनका प्रकार के लिए होता है, ना कि उनका संबंध होता है साइज से। ओके, हम लोग देखेंगे जो सेल के भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं। जो होती है कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये होते हैं हमारे कोशिका के भाग।